आपको आता हुआ दिख रहा है। बीएससी पर कम से कम यहाँ पर 3,70,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप पिछले मध्य अप्रैल से देखें तो यहाँ पर बढ़िया एक्यूमुलेशन हो रहा है। डायरेक्टर साहब लेके आइए रोटो पंप का चार्ट और जुड़िए आशीष चतुर्मोता साहब से। 214 का प्राइस है, इंट्राडे हाई था लगभग 222। देखते हैं उनको चार्ट्स पर रोटो पंप कैसा लगता है। बिल्कुल शैल जी, तो आज जिस तरह से शक्ति पंप्स, केएसबी पंप्स में एक रैली देखने को मिली है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल इस पूरे स्पेस में देखने को मिला। और रोटो पंप्स एक बीएससी लिमिटेड कंपनी, एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी, जहां पर पे हम देख रहे हैं 6 साल का प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। 6 साल का कंसोलिडेशन इस स्टॉक में चल रहा था बिटवीन अ रेंज ऑफ 180 से लेके नीचे 80 के प्राइस में। और आज जो ब्रेकआउट हुआ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हुआ, ना कि सिर्फ रोटो पंप्स में बल्कि पूरे स्पेस के अंदर, चाहे वो शक्ति पंप्स हो या केएसबी पंप्स हो। इसको देखते मुझे लगता है कि रोटो पंप्स के अंदर कम से कम 250 260 के टारगेट्स आपको देखने को नजर आ जाएंगे। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले इस स्टॉक ने 225 का एक इंट्राडे हाई बनाया था और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और जिसको आज के सत्र में उस पूरी सेलिंग को स्टॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। मेरे समझ से अब स्टॉप लॉस होना चाहिए 194 का, और 240 250 के पोटेंशियल टारगेट्स रोटो पंप्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, ये आपके सामने चर्चा होती दिख रही है स्क्रीन पर। और जिस हिसाब से आप देखिए शक्ति पंप में आपने एक बढ़िया मूव देखा लगभग 20% का। और एक और एमएनसी कंपनी है इसी स्पेस में जिसका नाम है केएसबी लिमिटेड। ये काउंटर आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल लगा के आया था वापस 999 रुपये का, अब आपके सामने 954 रुपये के आसपास चल रहा है। तो जब से एक बहुत शानदार कमेंट्री शक्ति पंप के मैनेजमेंट में दी एनालिस्ट को, इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी चहक आपके सामने बनती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से हमें चोला फाइनेंस को चेक करना है क्योंकि ये दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है और यहाँ पर आप ऑप्शन स्ट्रेट पकड़िए। मानस जायसवाल साहब ने आपको एक बढ़िया लॉन्ग कॉल यहाँ पर दी थी 593.50। ओवर टू यू वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, मैं एग्जैक्टली चोला फाइनेंस को ही देख रहा था। आज इसने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी 50 डेमा से, 20 डेमा 10 डेमा क्रॉस किया डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। मोर स्पेशली अगर आप देखें, ये जो 562 रुपये का स्तर इसने पार किया, जो कि इसका 10 मई का हाई था, उसके बाद इस रेंज का हाई था, पार किया। मानस 568, अभी आप फ्यूचर्स पे ही फोकस करेंगे, फ्यूचर्स को ही ट्रेल करेंगे करीब करीब 590 या 600 तक, या किसी स्ट्राइक पर भी आपने कोई रीड किया है? प्लीज़ इसकी एक काम कीजिएगा, 580 की कॉल लेके आइएगा। लेट्स ब्रिंग चोला 580 सीई, अब मई की लेके आइएगा। मानस, आपका ट्रेड इस पर क्या होगा? देखिए, दोनों ऑप्शन, या तो आप 580 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या तो 570 का ले सकते हैं। एक्सपायरी के दिन बहुत कम है वीरेंद्र जी, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एट द मनी पे जाऊं। तो 16 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन, 570 रुपए का कॉल ऑप्शन है, 16 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 9 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और जो टारगेट मैंने आपको चोला फाइनेंस में दिए हैं वो 600 रुपए के हैं। तो अगर 600 रुपए का प्राइस आएगा तो ये तो कम से कम 30 रुपए होगा, लेकिन उम्मीद करिए कि 30 से 35 रुपए की रेंज में आपको भाव मिल जाएगा। जी हाँ, चोला फाइनेंस आपके स्क्रीन पर आप देखें। अब तक बात करते करते फ्यूचर्स 570 190 पे आ गए। अच्छा, एक मैं बात कहना यहाँ पे भूल गया। मानस से जब बात हो ही रही है तो जरा ओबराय रियलिटी का चार्ट लेके आइए। आज सुबह सुबह मानस ने इस पर कॉल दी थी, बहुत कन्विक्शन के साथ। अगर आप देखें सडनली रियलिटी स्पेस में वो चले गए, एंटर करके वहाँ बात कर रहे थे कि भाई आज मैं ओबराय रियलिटी पे फोकस करूँगा। लेट्स ब्रिंग ओबराय रियलिटी आपकी स्क्रीन पर। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अगर आप देखें ऑलमोस्ट गया था ये स्टॉक, का अच्छा मूव दिया। इस पर आपका टारगेट तो हिट हो गया, लेकिन एक बार आप ओबराय रियलिटी को देखिए, जयकॉर्प को देखिए, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं आज अच्छा मूव देते हुए। अभी भी क्या आउटलुक रखते हैं इन स्टॉक्स पे आप इस वक्त मानस? ओबराय रियलिटी में तो डेफिनेटली मैं अभी भी काफी पॉजिटिव हूँ, और उसका रीजन एक बहुत क्लियर है कि ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर हम इसके जो टारगेट है उसको मापने की कोशिश करेंगे तो वो जो टारगेट है वो 700 रुपए के आते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अभी इंटरडे सेशन में जो गिरावट मिली या आने वाले समय में जब भी गिरावट मिले तो पोजिशनल तौर पे यहाँ पर खरीदारी करिए। 560 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 700 रुपए के टारगेट सेट करिए। दूसरा, हमने जैकॉब की बात की थी कि बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, हाई टॉप हायर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल गया। एक हर्डल था 98 रुपीज का, उसको क्रॉस कर गया। तो अब तो जो पहले के हाई थे, थे
टेस्ट होंगे 109 110 रुपए के, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 97 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट कम से कम 109 110 के रहेंगे। चलिए, आपके सामने बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स खुलते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, अगर आपको याद हो, सुबह हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब जुड़े हुए थे और उनका जो नज़रिया था वो थॉमस कुक पे था। कारण ये कि यूरोप में आपने इकोनॉमी को खुलते हुए देखा है और वो लोग जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं टूरिज्म को लेके। थॉमस कुक एक ऐसा काउंटर है जो पिछले 2 दिन से 5% सर्किट पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और इस पर भी बढ़िया मोहर आपको लगाते हुए दिखे थे हमारे मित्र प्रकाश दीवान साहब। फिलहाल स्क्रीन पर आपको बढ़िया तरीके से BPCL चलता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, देखिए क्या आपको इस काउंटर में दिखता है। 456 का प्राइस है और यहाँ पर अगर आप मूव्स देखें तो बढ़िया तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। 5 दिन का हाईएस्ट लेवल BPCL पर। बताइए चार्ट्स पर क्या दिखता है आपको? एक अच्छा लॉजिकल ट्रेड बनता है शैल जी। 457। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये 12 मई को सिंक नहीं हुआ था, इसने रेस्ट लिया था। चंदन, आप जरा इस चार्ट पे आइएगा। ये रेस्ट मोड में था कल जब BPCL और नहीं सॉरी कल जब HPCL और IOC बहुत स्ट्रांग मूव दे रहे थे, ये शांत बैठा था। आज इसने इस क्लस्टर को पार कर लिया है 454 के, जो कि पिछले 5 कैंडल का हाई है। चंदन, आपका टेक और एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 460 के कॉल ऑप्शन पे आपका टेक क्या होगा? क्या 460 और 470 का जोन जो कि इसका लास्ट वीक का हाई था उसको रिकैप्चर कर सकता है क्या ये? जी मेरे देखिए, एक तरफ बाजार में वापस थोड़ा सा सेलिंग बना है, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मेनली BPCL में बाइंग आई है। आप देखोगे IOC HPCL में कल मोमेंटम थे नतीजों के बाद और आज वहां पे एक शांत मूव देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट BPCL में मोमेंटम इंटेक्ट है। 5% के ओपन इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं इसके जो मल्टीपल हर्डल है 475 480 जोन वहां तक जा सकता है। तो बिल्कुल इस जो 460 कॉल है उसमें ट्रेड किया जा सकता है। प्रीमियम कम ही है, यहाँ पे 10 रुपए के आसपास प्रीमियम है। आपको यहाँ पे 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 16 से 17 रुपए तक के टारगेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए, आपके सामने फिलहाल BPCL पर राय आती हुई दिख रही है। अब 100 अंक का कट आपके सामने है निफ्टी पर। 103 अंक नीचे 14,926 वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार में हल्की सी नरमी मेन इंडिसेस पर। 225 अंक का लाल कट आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक पर। 33,450 के आसपास ये इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा।